हरे कृष्ण। श्रीमान जितामित्र प्रभु जी के द्वारा लिखित श्री भगवान ने कहा श्रीमद् भगवद गीता कथा रूप के अंतर्गत अध्याय संख्या 1 श्लोक संख्या 37-38 का पाठ, अनुवाद तथा व्याख्या इस प्रकार है। श्लोक। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। अनुवाद अर्थात, हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार को विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। भगवद गीता 1:37-38। अब प्रभु जी के द्वारा व्याख्या। इन 2 श्लोकों में अर्जुन श्री कृष्ण से 2 विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। 1 कुल का नाश और 2 मित्र के साथ द्रोह। अर्जुन का कहना है कि चूंकि धृतराष्ट्र के पुत्र लोभ से अंधे हैं, इसलिए वे इन 2 प्रकार के कर्मों से जो महान पाप होने वाला है उसे नहीं देख सकते हैं। परंतु यदि अर्जुन इस युद्ध में भाग लेंगे तो इन 2 प्रकार के पाप कर्मों में से एक पाप कर्म में तो अर्जुन को भी अपने हाथ काले करने होंगे, और वह पाप कर्म है कुल का विनाश। जहाँ तक मित्र के साथ द्रोह करने की बात है, इस विषय में अर्जुन को पूरा विश्वास है कि इस युद्ध में भाग लेने से उन्हें मित्रद्रोह का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने कभी भी उनके साथ मित्र के समान व्यवहार नहीं किया। परंतु धृतराष्ट्र के पुत्र इस युद्ध के रूप में 2 प्रकार के पाप कर रहे हैं, कुल का नाश और मित्र के साथ द्रोह। यहाँ पर अर्जुन का कहना है कि धृतराष्ट्र के पुत्र लोभ के कारण ही ये दोनों प्रकार के पाप करना चाहते हैं। अर्जुन की इस बात से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें लोभ का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। लोभ का अर्थ है आवश्यकता से भी अधिक वस्तुओं की इच्छा करना। धृतराष्ट्र के पुत्रों के पास सभी प्रकार से संपन्न राज्य था, परंतु लोभ के ही कारण वे अपने मित्रों से द्रोह कर रहे हैं। दुर्योधन ने जब युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उनकी अपार संपत्ति देखी तो लोभ के कारण ही उसने युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए बुलाया। जुए में उसने पांडवों का संपूर्ण राज्य जीतकर स्वयं पांडवों को तथा द्रौपदी को भी जीत लिया। जब इन दुष्टों ने द्रौपदी के साथ अत्यंत नीच व्यवहार किया तथा श्री कृष्ण की कृपा से द्रौपदी की रक्षा हुई, तब धृतराष्ट्र ने अत्यंत डरकर द्रौपदी से क्षमा याचना की तथा पांडवों का संपूर्ण राज्य लौटा दिया। ऐसी स्थिति में दुर्योधन लोभ के कारण अत्यंत दुखी हुआ। वह सोचने लगा कि उसके हाथ में पांडवों की असीमित संपत्ति आ गई थी, लेकिन उसके पिता धृतराष्ट्र ने वह असीमित संपत्ति फिर से पांडवों को लौटा दी है। फिर उसने अपने पिता धृतराष्ट्र की आज्ञा से पुनः पांडवों के साथ जुआ खेला। इस बार केवल यह शर्त थी कि यदि पांडव जुए में हारेंगे तो उन्हें 12 वर्ष के लिए वनवास करना होगा तथा 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास में रहना होगा। इस प्रकार से 13 वर्ष के बाद पांडवों को उनका राज्य मिल जाएगा, क्षमा कीजिए, उनका राज्य वापस मिल जाएगा। परंतु 13 वर्ष के बाद लोभ के कारण दुर्योधन सोच रहा है कि अब पांडवों के पास सेना नहीं है तथा पांडवों की सेना अब उसके अधीन हो गई है। इसलिए अच्छा यही होगा कि वह पांडवों का राज्य वापस न करे। यह मित्रद्रोह है। जो व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास करे वह अपना मित्र होता है। पांडवों ने दुर्योधन के ऊपर विश्वास करके 13 वर्षों के लिए अपना राज्य उसे सौंपा था। ऐसे मित्रों के साथ दुर्योधन विश्वासघात कर रहा है। इस पाप को शास्त्रों ने अत्यंत निंदनीय बतलाया है। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म जी युधिष्ठिर से कहते हैं, मित्रद्रोही को
यश तथा सुख कभी भी प्राप्त नहीं हो सकते। ऐसे व्यक्ति पर किसी को भी विश्वास नहीं होता। उसके उद्धार का कोई उपाय नहीं है। मनुष्य को विशेष ध्यान देकर मित्रद्रोह के पाप से बचना चाहिए। जो मित्र से द्रोह करता है वह घोर नरक में पड़ता है। प्रत्येक मनुष्य को कृतज्ञ होना चाहिए। लोगों को मित्र बनाने की इच्छा रखनी चाहिए, कारण कि मित्र से सब कुछ प्राप्त होता है। मित्र की सहायता पाकर मनुष्य आपत्तियों से छुटकारा पा जाता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को मित्रों का सत्कार और पूजन करना चाहिए। मित्रद्रोही के लक्षण इस प्रकार बतलाए गए हैं। 1. वह अपने मित्र की बुराई निंदा करता है। 2. मित्र के धन को लेने की इच्छा करता है। 3. मित्र के ऊपर बेमौके क्रोध करता है। 4. मित्र के साथ अकस्मात वैर बांध लेता है। 5. अपना काम बनाने के लिए ही मित्र से प्रेम रखता है। 6. मुंह से मित्रता की बातें करके भीतर से शत्रुभाव रखता है। 7. मित्र को टेढ़ी नज़र से देखता है। 8. कृतघ्न अर्थात मित्र के द्वारा किए हुए उपकार को नहीं मानता है। मित्र के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, यह आदर्श भगवान श्री राम ने अपने चरित्र से दिखलाया। उन्होंने सुग्रीव के साथ मित्रता की तो उन्होंने सुग्रीव के सभी प्रकार के कष्टों में उसकी सहायता की। श्री राम ने सुग्रीव के बड़े भाई बाली, जो सुग्रीव का शत्रु बन गया था, को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। चूंकि वानरों ने रावण के साथ युद्ध में श्री राम की सहायता की थी तथा समुद्र पर पुल बनाने का भी कार्य किया था, इसलिए युद्ध के अंत में श्री राम ने इंद्र से कहकर आकाश से अमृत की वर्षा करा के युद्ध में मरे हुए समस्त वानरों को जीवित करा दिया। इसी प्रकार श्री राम ने विभीषण से भी मित्रता करके रावण को मारकर लंका का संपूर्ण राज्य विभीषण को दे दिया। वानरों के द्वारा श्री राम को जो सहायता मिली उससे श्री राम इतने कृतज्ञ थे कि वे सुग्रीव आदि वानरों को पुष्पक विमान पर बैठाकर अयोध्या ले गए तथा अयोध्या वासियों को इन वानरों का परिचय देकर अयोध्या में इन वानरों का अत्यंत सत्कार कराया। हनुमान जी की मित्रता से श्री राम इतने कृतज्ञ हो गए थे कि उन्होंने हनुमान जी को अपने राजमहल में ही रखा। यद्यपि सुग्रीव और हनुमान आदि वानर अपने को श्री राम का दास ही मानते थे, परंतु श्री राम उन्हें सदा अपने मित्र के ही समान आदर देते थे तथा उन्हें अपने गले से लगाते थे। कुछ आचार्यों का यह भी कहना है कि श्री कृष्ण जब व्रज में माखन चुराकर वानरों को अपना मित्र मानकर माखन खिलाते थे तो इसका भी कारण यही था कि पिछले राम अवतार में वानरों ने उनकी जो सहायता की थी, उनके इस उपकार को याद रखते हुए ही श्री कृष्ण ऐसा करते थे। इस संबंध में दूसरी घटना वसुदेव जी की है। यद्यपि कंस असुर था, परंतु फिर भी उसे यह विश्वास था कि वसुदेव जी उसे धोखा नहीं देंगे। वसुदेव जी ने कंस को विश्वास दिलाया कि देवकी से उत्पन्न समस्त बच्चों को वे कंस के हाथ में सौंप देंगे। कंस ने वसुदेव जी पर विश्वास करके उन्हें घर जाने दिया। 1 वर्ष बाद जब देवकी को प्रथम पुत्र हुआ तो वसुदेव जी ने उसे कंस के हाथ में देने के लिए 1 वर्ष बाद जब देवकी को प्रथम पुत्र हुआ तो वसुदेव जी उसे कंस के हाथ में देने के लिए जाने लगे। वसुदेव जी जानते थे कि कंस उनके पुत्र को मार डालेगा, परंतु इससे भी अधिक कष्ट उन्हें विश्वासघात करने में था। चूंकि कंस ने वसुदेव जी को अभी तक बंदी नहीं बनाया था तथा वसुदेव जी पर विश्वास किया था, इसलिए यदि वसुदेव जी कंस को धोखा देते तो यह मित्रद्रोह का पाप हो जाता। इसलिए वसुदेव जी बालक को कंस के पास ले आए। इस घटना से कंस को वसुदेव जी पर और अधिक विश्वास हो गया तथा उसने उनके उस बालक को छोड़ दिया तथा कहा, आप इस बालक को ले जाइए, मुझे आपके 8वें पुत्र से भय है, अतः अपना 8वां पुत्र मेरे पास ले आना।
कंस के इस विश्वास के कारण वसुदेव जी की यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन गई थी कि वे अपने 8वें पुत्र अर्थात श्री कृष्ण को कंस के पास ले आते। परंतु नारद जी ने वसुदेव जी को इस दुविधा से बचाने के लिए कंस को भड़का दिया। हे कंस, तुम वसुदेव जी पर विश्वास मत करो। केवल वसुदेव जी ही नहीं, यदुवंश में जितने भी लोग उत्पन्न हुए हैं, उत्पन्न हो रहे हैं या उत्पन्न होंगे, वे सभी देवता हैं जो विष्णु की आज्ञा से तथा असुरों का वध करने में विष्णु की सहायता करने के लिए यदुवंश में उत्पन्न हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त यदुवंश में जो स्त्रियां उत्पन्न हो रही हैं, वे भी देवताओं की स्त्रियां हैं। उनका भी विश्वास मत करो, क्योंकि वे भी विष्णु के कार्य में सहायता देने वाली हैं। इस प्रकार कंस का वसुदेव जी के प्रति विश्वास मिट गया तथा कंस ने वसुदेव जी के उस पुत्र को मारकर वसुदेव तथा देवकी को कारागार में डाल दिया। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण की रक्षा करने के लिए वसुदेव जी ने कंस को धोखा दिया तथा वसुदेव जी को मित्रद्रोह का पाप नहीं लगा। इस संबंध में पद्म पुराण में एक कथा है। अद्रोहक नाम का एक निर्धन व्यक्ति था जो अपने मित्र के साथ कभी द्रोह नहीं करता था। उसकी मित्रता वहाँ के राजकुमार के साथ थी, जिसकी पत्नी अत्यंत सुंदर थी। राजकुमार को कुछ दिनों के लिए राज्य से बाहर जाना था तथा उसे अपनी पत्नी के चरित्र की रक्षा करने की भी चिंता थी। उसने अपने मित्र अद्रोहक से कहा, मित्र, मैं कुछ दिनों के लिए राज्य से बाहर जा रहा हूँ। मेरी पत्नी तुम्हारे ही घर में रहेगी। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है कि तुम मेरी पत्नी के चरित्र की रक्षा करोगे। अद्रोहक ने कहा, हे मित्र, यदि मैं, मेरी पत्नी तथा तुम्हारी पत्नी तीनों एक ही शैया पर सोएं, तभी मैं तुम्हारे पत्नी के चरित्र की रक्षा कर सकता हूँ। राजकुमार ने विश्वास पूर्वक अपनी सहमति दे दी और वह चला गया। अद्रोहक ने विचार किया, जिस मित्र ने मुझ पर विश्वास किया है, उसे मैं धोखा कैसे दे सकता हूँ। इस प्रकार वह अत्यंत सावधानी पूर्वक मित्र की पत्नी को अपनी शैया पर सुलाता हुआ उसके चरित्र की रक्षा करता रहा। यह अत्यंत महान तपस्या थी। इस तपस्या के फलस्वरूप उसके अंदर इतनी शक्ति आ गई कि राजकुमार के वापस आने पर उसने अपने को सच्चा सिद्ध करने के लिए अग्नि की चिता बनाई और उस प्रज्वलित अग्नि में बैठ गया। अपनी इस तपस्या के प्रभाव से वह अग्नि में नहीं जला तथा उसके मन में भौतिक कामनाएं भी समाप्त हो गईं। इस प्रकार से उसे भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने में सहायता मिली। इस संबंध में श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंध में भी एक घटना है। अयोध्या में श्री राम से 11वीं पीढ़ी के पूर्व सौदास नाम के राजा थे। उन्होंने एक बार जंगल में जाकर एक राक्षस का वध कर दिया। उस राक्षस का भाई राजा के पराक्रम से भयभीत होकर भाग गया। अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह रसोइये का रूप धारण करके राजा के महल में आ गया तथा जब राजा के गुरु वशिष्ठ जी राजमहल में भोजन करने के लिए आए तो उसने उस भोजन में मनुष्य का मांस पकाकर मिला दिया। वशिष्ठ जी अपनी दिव्य दृष्टि से यह तो जान गए कि भोजन में मनुष्य का मांस मिला हुआ है, परंतु उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग इस बात को जानने में नहीं किया कि वास्तव में राजा सर्वथा निर्दोष है। इस प्रकार वशिष्ठ जी ने राजा को ही दोषी मानकर राजा को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। वशिष्ठ जी के इस व्यवहार से राजा सौदास ने वशिष्ठ जी को गुरु के पद से गिरा हुआ मानकर उन्हें भस्म करने के लिए उनके ऊपर अपने मंत्र से अभिमंत्रित जल छिड़कना चाहा, परंतु उनकी पत्नी मदयंती ने उन्हें रोका। तब राजा ने विचार किया, यदि गुरु अपने पद से नीचे गिर जाए तो भी वह सामान्य व्यक्ति नहीं होता। ऐसी स्थिति में भी उसे मित्र के समान स्थान मिलना चाहिए। इस प्रकार राजा सौदास ने वशिष्ठ जी को अपना मित्र मानकर मित्र के अपराध को सहन कर लिया तथा उस विनाशकारी जल को वशिष्ठ जी के ऊपर न डालकर अपने पैरों पर ही डाल लिया। इससे उनके पैर जलकर काले पड़ गए तथा इसके कारण उनका दूसरा नाम कलमाशपाद हो गया। चूँकि राजा सौदास ने अपने मित्र
वशिष्ठ जी का अपराध सहन किया था, इसलिए उनका एक नाम मित्र सह भी हो गया। मित्र का यह भी कर्तव्य है कि वह अपने मित्र के अपराधों को सहन करे तथा उसे अच्छी सलाह देकर सन्मार्ग पर लगाए। गीता के 11वें अध्याय के 44वें श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, जिस प्रकार मित्र अपने मित्र के अपराध को सह लेता है, उसी प्रकार कृपा करके आप मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। श्रील प्रभुपाद इसके अगले श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, अर्जुन को कृष्ण पर विश्वास है कि वे उनके मित्र हैं और मित्र के रूप में वे अपने मित्र के ऐश्वर्य को देखकर अत्यंत पुलकित हैं। अर्जुन यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हैं कि उनके मित्र कृष्ण भगवान हैं और वे ऐसा विराट रूप प्रदर्शित कर सकते हैं, किंतु साथ ही वे इस विराट रूप को देखकर भयभीत भी हैं कि उन्होंने अनन्य मैत्री भाव के कारण कृष्ण के प्रति अनेक अपराध किए हैं। श्री कृष्ण अर्जुन के मित्र हैं, इसीलिए वे अर्जुन को भगवद गीता की शिक्षा दे रहे हैं। यह एक मित्र का कर्तव्य है। जिस समय अर्जुन को भगवद गीता की शिक्षा की आवश्यकता थी, उस समय यदि श्री कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता की शिक्षा नहीं देते तो यह भी मित्र के प्रति द्रोह होता। एक मित्र अपने मित्र के लिए सभी प्रकार के ऊंचे तथा नीचे कर्म करने के लिए तैयार रहता है। श्री कृष्ण अर्जुन के मित्र हैं, इसलिए आवश्यकता पड़ने पर वे अर्जुन के सारथी अर्थात सेवक बन गए। परंतु जैसे ही अर्जुन को शिक्षा की आवश्यकता पड़ी, श्री कृष्ण तुरंत ही अर्जुन के गुरु बन गए। जब अर्जुन को आदेश की आवश्यकता पड़ी, श्री कृष्ण तुरंत ही अर्जुन के स्वामी बन गए। इस भौतिक जगत में श्री कृष्ण के समान कोई भी मित्र नहीं हो सकता, क्योंकि श्री कृष्ण एक साथ ही अर्जुन के सेवक, स्वामी तथा गुरु तीनों का कार्य कर रहे हैं। श्री कृष्ण अर्जुन के रक्षक का भी कार्य कर रहे हैं। श्री कृष्ण को चिंता थी कि कर्ण अर्जुन के ऊपर अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहता है, जो उसे इंद्र ने दी थी, तथा वह शक्ति किसी एक व्यक्ति का वध अवश्य करेगी। जब भी कर्ण अर्जुन के सामने आता था, श्री कृष्ण उसकी बुद्धि को मोहित कर देते थे तथा कर्ण अर्जुन पर उस शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाता था। श्री कृष्ण रात्रि में भी सोते नहीं थे तथा यही सोचते रहते थे कि किस प्रकार कर्ण अपनी शक्ति का प्रयोग अर्जुन के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति पर करे। बाद में श्री कृष्ण की आज्ञा से घटोत्कच ने कर्ण के साथ ऐसा भयानक युद्ध किया कि कर्ण ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए उस शक्ति से घटोत्कच को मार डाला। यद्यपि पांडवगण घटोत्कच की मृत्यु से अत्यंत दुखी थे, परंतु श्री कृष्ण प्रसन्न थे, क्योंकि अर्जुन के प्राणों की रक्षा हो गई थी। यदि गहराई से देखा जाए तो हम सभी जीवों के एकमात्र श्री कृष्ण ही मित्र हैं, तथा श्री कृष्ण जैसे मित्र के साथ द्रोह करने के ही कारण हम इस भौतिक जगत में कष्ट भोग रहे हैं। मित्र द्रोह का अर्थ यह भी है कि अपने मित्र की महिमा से ईर्ष्या करना। हम सभी जीव श्री कृष्ण की महिमा से ईर्ष्या करने के कारण या श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर श्री कृष्ण के समान बनने की इच्छा के कारण ही इस भवजाल में जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के कष्ट अनुभव कर रहे हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण के ऐश्वर्य से ईर्ष्या नहीं करते। इस समय भी यदि हम श्री कृष्ण के गुणों को श्रवण करने की इच्छा करें तो हम श्री कृष्ण से मित्रता का संबंध पुनः बना सकते हैं। श्री कृष्ण गीता के 18वें अध्याय के 68वें तथा 69वें श्लोक में कहते हैं कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण के भक्तों को गीता का उपदेश प्रदान करेगा, वह श्री कृष्ण का सर्वश्रेष्ठ मित्र होगा। मित्र द्रोह का अर्थ यह भी है कि अपने मित्र को धोखा देना। हम सभी जीव श्री कृष्ण को धोखा दे रहे हैं, इसीलिए श्री कृष्ण की माया के द्वारा हमें धोखा दिया जा रहा है। यदि हम श्री कृष्ण को अपना सच्चा मित्र मानकर सच्चे भाव से उनकी शरण ले लें तो हम श्री कृष्ण की माया से छूट सकते हैं। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं,
क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। ऐसी अनिवार्यता पर अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकते, क्योंकि उनको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। अंत में अर्जुन ने श्री कृष्ण को जनार्दन कहकर पुकारा है। जनार्दन शब्द का एक अर्थ यह भी है जो अपने भक्तों के कष्ट को सुने अथवा अपने भक्तों के कष्ट को दूर करे। यहाँ पर अर्जुन का भाव है, हे जनार्दन, मैं इस समय एक बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ा हुआ हूँ, मुझे इस धर्म संकट से बचाइए। हरे कृष्ण इति।